नमस्कार। डॉक्टर कहते कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा नई नई जानकारियां पहुंचाना। और अभी हम पोषण पखवाड़ा मना रहे हैं और इसीलिए आज का विषय हमने लिया है सही पोषण देश रोशन। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायपुर डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम पोषण पखवाड़ा मना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक ये जाने कि किन उद्देश्यों को लेकर ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पश्चात महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जितने भी शासकीय विभाग हैं सभी मिलजुल कर पोषण पखवाड़े को मना रहे हैं, जिसमें 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक इसको मनाया जा रहा है जी। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को किस तरह से हम लोग स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें और किसी प्रकार की उसको तकलीफ ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो इसके लिए ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, पोषण क्या है, क्या किसको हम पोषण कहेंगे? सही पोषण मतलब खूब मोटा होना पोषण नहीं है। जी जी। अब बच्चा हेल्दी रहे, नॉर्मल उसका वेट रहे, एक्टिव रहे और उसका जो खान पान वो बेहतर रहे और बीमारी ना रहे जी। तो उसको बोलते हैं पोषण। पोषित है बच्चा, अच्छा सुपोषित बच्चा है और वही आगे चलकर बड़ा होगा तो फिर सुपोषण के साथ बड़ा होगा और बेहतर काम करेगा। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब ये हम पखवाड़ा मना रहे हैं तो इन पखवाड़ों में क्या क्या गतिविधियां होती हैं? अभी जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, उसमें गतिविधियां में शामिल है प्रथम जो 1000 दिन है बच्चों के, जी जी। उस पर विशेष ध्यान देना। इसी बीच में बच्चों की जो सेहत मिलती है वो बहुत बेहतर होती है। दूसरा है एक पोषण ट्रैकर चल रहा है महिला बाल विकास का, जिसमें जो बेनिफिशियरी के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। तीसरा है CMAM मॉड्यूल है पोषण के बेहतर प्रबंधन के लिए, वो है। और चौथा है उस पर मोटापे, जो बच्चे मोटे हो गए हैं जी जी और हेल्थ ज़्यादा हो गई है, उस पर भी उनकी जीवन शैली पर काम कर रहे हैं। तो ये दूसरे के साथ पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये अति पोषण और अल्प पोषण ये क्या होता है? अति पोषण वही जो मैं बताया चौथा पॉइंट था कि मोटापे भी काम कर रहे हैं। जी जी। तो वो ऐसा लगता है माँ बाप को, बच्चों को हम ज़्यादा खिलाएंगे तो बच्चा अच्छा मोटा हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी। ऐसा नहीं है। मोटापा बीमारी लेकर आता है तो मोटापा भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए स्वस्थ जीवन शैली की बात हो रही है। और अल्प पोषण मतलब होता है कि बच्चा कमज़ोर है, जी जी। उसका नॉर्मल वजन से उसका वजन कम है और बीमारियां कुछ कुछ होती रहती हैं। इस तरह से बच्चा अल्प पोषण के कारण तकलीफ में रहता है। जी डॉक्टर साहब, हम हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है कुपोषण की क्या स्थिति है? NFHS सर्वे हुआ था 5वां, उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें जो पोषण के स्तर में सुधार हुआ है। जी जी। जो 37% से घटकर 31% पे आया है, लगभग 7% की गिरावट दर्ज की गई है। तो निरंतर राज्य शासन द्वारा और पूरे विभाग द्वारा सब मिलजुल कर इस पर बेहतर काम कर रहे हैं ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और लगातार इस पर काम करते जा रहे हैं ताकि हम भविष्य में हर बच्चा को सुपोषित कर पाएँ। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चों के पोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो माताएं हैं या गर्भवती माताएं हैं उनके सुपोषण पर किस प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है, किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है? पोषण पखवाड़ा भी उसी के तहत गर्भवती माताओं को भी ध्यान दिया जा रहा है। जी जी। उनको जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की नर्सें हैं वो NC चेकअप करती हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है। जो खतरे वाली गंभीर महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके लिए विशेष दिन तय है 9 तारीख और 24 तारीख, जिसमें प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान मनाया जाता है, जहां डॉक्टर के द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। जिला प्रशासन और कलेक्टर साहब के निर्देश पर हमने रायपुर ज़िले में एक दिन फिक्स किया है जिसमें सिर्फ गंभीर खतरे की महिलाओं को देखा जाएगा। जी जी। और 15 तारीख को सुगर महतारी दिवस के रूप में, जिसमें अगर महतारी स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ होगा निश्चित रूप से। तो उसके बेहतर स्वास्थ्य, उसका टीकाकरण, आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, ये सब उसको दी जा रही है और सही जगह उसका प्रसव हो जहां पर उसके व्यवस्था हो सकती है अच्छी गंभीर खतरे वालों की, तो उसकी व्यवस्था भी की गई है। डॉक्टर साहब, संतुलित आहार किस प्रकार से पोषण में लिया जा सकता है? संतुलित आहार तो सबसे पहले स्थानीय आहार बेस्ट होता है। जी जी। कोई बनावटी आहार की जरूरत नहीं है। जो हमारे बीच में आसानी से उपलब्ध होता है, जिसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन भी है, तो वो सब बेहतर है। मिलेट चल रहा है काफ़ी, वो भी बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। तो ये सब चीज़ का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे या गर्भवती माताएं सभी स्वस्थ रहेंगे। मिलेट्स का आपने जिक्र किया तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो मिलेट्स हैं, कोदो है, कुटकी है
और भी बहुत सारे मिलेट्स हैं, तो उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि ये पोषण, सही पोषण मिल सके? इसका बहुत सारी चीज़ बनती है। महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका लोग उसको बनाते भी हैं। जी जी। उसको विभिन्न प्रकार के आकार में भी बनाते हैं ताकि लोगों का रुझान भी बने और जी जी। स्वादिष्ट भी बने और बच्चा इसको खाए या गर्भवती माता इसको खाए। तो मिलेट्स का निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा हो रहा है और आगे चलकर अगर इसका सही और अच्छा उपयोग होता रहे, इसमें ज़रूरी है कि लोग जागरूक रहें। बिल्कुल। माताएं जागरूक रहें, उनके पिता जागरूक रहें, घर वाले जागरूक रहें, ताकि गर्भवती माता की विशेष देखभाल हो जाए। उसके बाद जब प्रसव हो और बच्चा पैदा हो तो उसका जन्म पंजीयन के साथ साथ पूरे टीके लगना, माँ का दूध उसको लगातार मिलना, जी। कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध, उसके बाद ऊपरी आहार देना माँ के दूध के साथ, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। जागरूकता की बहुत ज़रूरत है जी। तो जागरूक तो हो रहे हैं लोग, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग रहा है जी। निश्चित रूप से ये चीज़ें आएंगी। पखवाड़े में, पोषण पखवाड़े के साथ साथ शिक्षा को भी जोड़ा गया था। हमने सुना था कि शिक्षा को भी, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और शिक्षा को भी जोड़ा गया था कि किस प्रकार से लोग, अभी आपने जागरूकता की बात कही, ताकि वो सचेत रहें, सजग रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति और वो सही पोषण ले सकें। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जागरूक रहने की जरूरत है। शरीर मिला है आपको, पृथ्वी पे पैदा हुए हैं आप, मतलब इतना बढ़िया प्यारा शरीर मिला है, तो उसका देखभाल करने खुद को आना चाहिए कि हम अपने शरीरों को किस तरह स्वस्थ रखें। जी। शासन और NGOs जो काम कर रहे हैं वो सब यही प्रयास करते हैं कि आप जागरूक रहें और क्या अच्छी चीज़ उनको अपनाकर अपने शरीर को ठीक रखें। जी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चले, स्वास्थ्य शिक्षा भी दे रहे हैं, शिक्षा विभाग भी काम कर रहा है, पंचायत भी इस पर काम कर रहा है, मतलब सब मिलजुल कर इस पर काम कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाले बच्चे या जो बच्चे अभी हैं, गर्भवती माताएं हैं, सबको बेहतर स्वास्थ्य मिले और बेहतर रहें। आंगनबाड़ी की भूमिका किस प्रकार से यहाँ पर देखी जाती है? आंगनबाड़ी में शून्य से लेकर 3 साल और 3 साल से 5 साल तक के बच्चे दर्ज होते हैं। गर्भवती माताओं भी वहाँ दर्ज होती हैं। तो उनको गर्म भोजन भी दिया जा रहा है, उनको रेडी टू ईट भी दिया जा रहा है। जी जी। और उनको किस तरह से एक्टिव रहना है बच्चों को, जी जी। खेल कूद के माध्यम से, योगा के माध्यम से, इसके द्वारा लोग को जागरूक भी रखते हैं, जी। एक्टिव भी रखते हैं ताकि बच्चा स्वस्थ भी रहे। साफ़ सफाई के भी ध्यान दिया जाता है, हाइजीन कैसे किया जाता है बच्चे का, और माँ बाप जो उनके मदर फादर हैं उनको ही बुलाकर उनको समझाया जाता है कि बच्चे को कैसे अच्छे से रखें। जी जी। तो ये सब आंगनबाड़ी की भूमिकाएं हैं और वो घर घर जाकर भी बच्चों को बच्चों के लिए अच्छा काम कर रही हैं। साथ में मितानिन भी है गांव-गांव में। जी तो जी। सब मिलजुल कर स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन, पंचायत, शिक्षा विभाग सभी मिलकर एक ही अच्छा ये चल रहा है कि हम लोग सब मिलकर बच्चे और माँ के लिए काम कर रहे हैं। सभी सुपोषण के लिए काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब। अब हम आते हैं किशोरियों पर। किशोरियों के सुपोषण पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना ज़रूरी है उनके लिए सुपोषण या पोषण? किशोरियों में दिक्कत ये होती है कि उनको मासिक धर्म के कारण खून की कमी बनी रहती है, एनीमिया बना रहता है। तो उसके लिए भी यही है कि पौष्टिक आहार उनको लेना है, जिसमें आयरन मिलती है प्रचुर मात्रा में, जैसे मुनगा है, जी जी। मुनगा भाजी है, पालक की भाजी, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चुकंदर है, तो गुड़ है, चना है, ये सब चीज़ें उनको खाना चाहिए। ये सब आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं जी। और इसमें किसी प्रकार की मतलब आर्थिक हानि नहीं होती है, आसानी से उपलब्ध होता है। और भोजन समय पे करें, एक्टिव रहें, खेलकूद करें जी। और कुछ तकलीफ होती है तो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी जांच भी कराएं, हीमोग्लोबिन की जांच कराएं, सिकल सेल की जांच कराएं। अगर कुछ चीज़ कमी मिलती है तो उसका उपचार उपलब्ध है और उपचार समय पे लें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जी। और वैसे भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर स्कूलों में स्वास्थ्य जांच किया ही जाता है और साथ ही कैल्शियम आयरन की टेबलेट्स भी दी जाती है समय समय पर, जैसे कृमि दिवस है या इस प्रकार से हर दवाइयाँ बच्चों को वितरित भी की जाती हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छी बात आपने कही मुनगे की। मुनगा हर घर में उपलब्ध है। गांव में तो हम देखते हैं कि घरों घर मुनगा लगाया जाता है, लेकिन लोग इसकी उपयोगिता के बारे में बहुत कम जानते हैं। अभी आपने बताया कि मुनगा में काफ़ी आयरन रहता है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी काफ़ी इसकी सराहना की है। अपने मन की बात में भी ये कहा है कि मुनगा का सेवन बहुत ही आवश्यक और किया जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप स्थानीय जो सब्जियां हैं और फल हैं उनके उपयोग के बारे में बताएं ताकि उनके उपयोग से पोषण सही मात्रा में ले सकें लोग। जैसे मुनगे की बात मैंने की, मुनगा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है जी। और उसको ये नहीं कि बहुत सारे झाड़ है तो इसका मतलब कमज़ोर है, ऐसा नहीं है, बहुत ताकतवर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर। तो पालक हम लोग उगाते हैं, लाल भाजी है,
मेथी भाजी है, जी। चौलाई है, खट्टा भाजी, बहुत सारी भाजियाँ हमारे छत्तीसगढ़ में उगती हैं, तो उनको पैदावार होता है तो उनका उपयोग निश्चित रूप से लगातार करना चाहिए। जी। उसके अलावा जो फल है, मौसमी फल हैं, अमरूद है, सेब है, संतरा है, केला है, ये सब चीज़ का भी लगातार उपयोग करना चाहिए ताकि हम एक अतिरिक्त आहार शरीर को मिलता है फल के रूप में, और जो भोजन कर रहे हैं वो तो मिल ही रहा है जी। तो साथ में शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। व्यायाम कितना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं खान पान के साथ साथ? व्यायाम बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, बच्चा हो बड़ा हो सबके लिए ज़रूरी। प्रतिदिन कम से कम अपने लिए 30 मिनट निकालना चाहिए जी जी जी, कि शरीर को फिट रखें ताकि एक्टिव रहते हुए हम अपना काम कर सकें। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हम आपसे और भी जानकारियाँ लेंगे, अभी लेते हैं विराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर कहते कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं सही पोषण देश रोशन, इस विषय पर डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायपुर। डॉक्टर साहब, इसके पहले अभी आपने बहुत सारी बातें हमको बताई, किस प्रकार से स्थानीय जो फल हैं, सब्जियां हैं, उसका सेवन हमें करना चाहिए। डॉक्टर साहब, चूँकि आप यहाँ पर हैं, आपका होने का लाभ हम लेना चाहेंगे और हम अभी जो गर्मी के मौसम में जो बीमारियाँ होती हैं, संक्रामक बीमारियाँ, खासकर डायरिया और टाइफाइड, ये बीमारियां बहुत देखने को मिलती हैं, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे इसको रोकें और कारण क्या होता है। हाइजीन सबसे बड़ा कारण है जी। अगर साफ़ सफाई कमज़ोर है तो बीमारियां होती हैं। तो घर को और घर के आसपास साफ़ सफाई रखें, नाले में झिल्ली या कचरा ना फेंकें ताकि पानी रुके और वहाँ पर मच्छर मक्खी पैदा हो। जी जी, ये सब चीज़ें बीमारी फैलाती हैं। इसके अलावा नाखून काट के रखें, जब भी भोजन करें या शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं जी और पानी स्वच्छ पिएं और ताज़ा गर्म भोजन करें। जी जो बीमारियां डायरिया की बात कर रहे थे, अभी गर्मी का मौसम है, शादी ब्याह का समय है, जी हाँ, तो ज़्यादा देर तक अगर खाना रुक जाता है तो फिर फूड पॉइजनिंग खतरा बढ़ता है, लोगों में डायरिया की शिकायत आती है। तो ये सब ना हो, ताज़ा ही भोजन करें और कराएँ। जी। और अगर डायरिया की शिकायत होती है तो इलाज उपलब्ध है, समीप के स्वास्थ्य केंद्र पहुँचें, जी। अपने जाँच कराएँ और दवा लें। जी। और डायरिया चूंकि संक्रामक रोग है डॉक्टर साहब, एक बार शादी ब्याह में किसी को हुआ तो वो पूरे जमात को ही, पूरा ग्रुप को ही वो डायरिया की शिकायत हो जाती है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको बिल्कुल डॉक्टर के पास तुरंत बिल्कुल, क्योंकि डायरिया बहुत जल्दी गंभीर करता है। जी हाँ, जी हाँ। तो पानी की कमी बहुत तेज होती है और खतरे में आते हैं, इसलिए तत्काल अस्पताल पहुंचना और चाहिए। डॉक्टर साहब, इन दिनों हम देखते हैं बोर भी सूख जाता है और पानी भी जो आता है बोर में या नल में तो काफ़ी दूषित जल आता है और इसके कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, समस्या। बोर और नल में तो नहीं आ रहा, जी। वो स्थिति अब नहीं है। पहले समय में काफ़ी डायरिया की शिकायत हुआ करती थी, वो कम हुई है जी बस। अब विशेष खान पान का अगर हमने अच्छा इंतजाम कर लिया, जी जी ताज़ा गर्म भोजन कर रहे हैं, साबुन से हाथ धो के कर रहे हैं और घर को साफ सफाई रखे हैं, बर्तन साफ सुथरे हैं, जी जी, पीने के पानी को ढक कर रखे हैं, तो ये सब चीज़ों से करके हम अपने आप को टाइफाइड हो, डायरिया हो, पीलिया हो, तीनों से बचा सकते हैं। जी। ये सब इसी दूषित भोजन और दूषित पानी से होता है। पानी जो आ रहा है नगर निगम के द्वारा या टैंकर के द्वारा, जी, वो क्लोरिनेटेड वाटर है, मतलब क्लोरीन से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद आपके तक पहुंचता है, इसलिए स्वच्छ पानी है। लेकिन बाहर का दूसरा अन्य कोई स्रोत का पानी पी रहे हैं तो सतर्क होकर पिएं, तो निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे। जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने पीलिया का जिक्र किया, पीलिया में हम देखते हैं कि लोग जो है वो घरेलू उपचार करने लगते हैं, झाड़ फूंक, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? घरेलू उपचार किसी भी बीमारी के लिए सही नहीं है जी। पीलिया हो कोई भी, आप अपना काम करें लेकिन स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जरूर पहुंचें। जी। बीमारी बढ़ेगी तो तकलीफें आएंगे और उसको खतरा बढ़ जाएगा।
तो शुरुआती लक्षण अगर दिख रहे हैं तो अस्पताल जरूर जाएं, अपनी जांच कराएं। जी जी। घर में जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन दवा का सेवन और डॉक्टर की सलाह से ही करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम टीकाकरण के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पोषण की बात भी हमने कर ली और संक्रामक बीमारियों की बात भी हमने कर ली। साथ ही हम जानना चाहेंगे टीकाकरण का क्या कार्यक्रम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। टीकाकरण जो पूरे भारत देश में चल रहा है, टीकाकरण यूनिवर्सल टीकाकरण है। जी जी। जो बच्चा पैदा होने से लेकर 1.5 से 2 साल तक, उसके बाद 5 साल और 10 साल तक लगाया जाता है। जी जी। इसमें बहुत सारी बीमारी से बचाने के लिए टीका लगता है, जिसमें टीबी है, डिप्थीरिया है, कुकुर खांसी है। जी जी। और हेपेटाइटिस है, निमोनिया है, कॉलरा है और खसरा है, जिसको मीजल्स बोलते हैं। और आँख में जो होने वाली बीमारियाँ, रतौंधी वगैरह, उससे बचाने के लिए भी दवा पिलाई जाती है। तो इस तरह से हम इन दवाओं को देकर, वैक्सीन के रूप में देकर बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। बाकी माँ बाप अपने बच्चे को सुरक्षित रखना जानते हैं सर, लेकिन जागरूक रहने की ज़रूरत है। बस समय पर टीका लगवाएं, निःशुल्क टीका लगता है, स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अपने बच्चे को समय पर टीका लगाना जरूर सुनिश्चित करें। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि सजग होना बहुत ज़रूरी है और टीकाकरण हमारे बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर साहब, जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं चिकित्सा के लिए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आयुष्मान कार्ड और किन किन वर्गों के लिए ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं? आयुष्मान कार्ड 2 प्रकार के हो गए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा अभी 70 साल के लिए भी एक वय बंधन कार्ड लागू किया गया है, जो घर में अगर 70 साल या उससे अधिक के उम्र के लोग हैं, तो जितने भी उस उम्र के हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे और हैं अन्य लोग, तो उन प्रत्येक के लिए कार्ड बन रहा है और 5 लाख का उसमें पैकेज है प्रत्येक के लिए। तो अगर वो बीमार पड़ते, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि बीमार पड़ता है आदमी, तो 5 लाख रुपए का उपचार वो निःशुल्क अस्पताल में जाकर करवा सकता है। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, जिसमें अपने शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से एक कार्ड बना 50,000 का APL के लिए। जी जी। दूसरा है BPL के लिए 5 लाख का कार्ड, आयुष्मान कार्ड है। तो मेरी अपील ही, जिनका कार्ड नहीं बना है, समीप के स्वास्थ्य केंद्र पहुँचें और अपना कार्ड निश्चित रूप से बनाएं। इसके लिए ज़रूरत होती है आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जी जी। राशन कार्ड में नाम हो और आधार कार्ड लेकर जाए और मोबाइल नंबर बताना पड़ता है, तो आपका आयुष्मान कार्ड तुरंत बन जाता है। वय बंधन कार्ड जो 70 साल के लिए, उसमें आधार कार्ड है आपका, तो आधार कार्ड के द्वारा बन जाता है जी। तो रायपुर जिले में जिला प्रशासन और पूरी टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि 100% लोगों को कार्ड बन जाए जी। 85% कार्ड बन चुका है। 15% के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है जी जी। और अपील यही है कि जिसका नहीं बना है, समीप के स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे, अपना कार्ड बनवा लें। जी, ये बहुत ही अच्छी सुविधाएं आजकल दे दी गई हैं कि हॉस्पिटल में ही ये कार्ड बनाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, स्वस्थ जीवन शैली कैसा होना चाहिए ताकि वो व्यक्ति जो है वो बीमार ना पड़े? लाइफस्टाइल बदल गई है काफ़ी जी। लोग देर तक सोते हैं और देर जागते भी हैं जी। मतलब सोने के 2-3 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी अच्छा लग रहा है, 35-40 साल की उम्र है, ठीक लग रहा है जी। उसके बाद फिर तकलीफ बढ़ेगी। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हार्ट अटैक यंग एज में हो रहे हैं जी हाँ। ये सब खराब जीवन शैली के कारण ही है। सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, समय में नाश्ता करें, दोपहर में समय पर लंच करें, रात को समय पर डिनर करें, लेट नाइट डिनर ना करें, बाहर के खान पान को से बचें जी। जो तेल का उपयोग लगातार होता है, जले हुए तेल से खाना बन रहा है होटलों में, स्ट्रीट फूड पे, तो ये सब चीज़ से बचें। अपने लाइफ में योगा को जोड़ें जी। वॉक को जोड़ें और एक्सरसाइज करते रहें, समय भोजन करते हैं और समय पर सोएं, समय पर उठें, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। और 30 साल की उम्र है, 30 साल के बाद अपने ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच निरंतर कराते रहें जी। ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब कि हम गाड़ी की सर्विसिंग तो कराते हैं, लेकिन अपने शरीर की जांच बिल्कुल नहीं कराते हैं। तो शरीर की जांच भी समय समय पर बहुत ही आवश्यक है। एक महिला को कितने वर्ष, या पुरुष हो महिला हो, कितने वर्ष के बाद अपना थॉरो चेकअप कराना चाहिए? 30 साल आजकल के लिए, 30 साल प्लस जो भी है सबको अपनी जांच लगातार करवाते रहना चाहिए। साल में एक बार तो करवा लेना चाहिए जी, ताकि अगर कोई बीमारी निकली तो समय पता चल जाए, समय वो उपचार हो जाए, तो निश्चित रूप से लाइफ बढ़ती है जी। डॉक्टर साहब, अभी गर्मी के दिनों में हमें अपनी त्वचा की देखभाल कैसी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज धूप रहता है और लू भी लगने का खतरा जी हाँ, लू भी लगने का खतरा रहता है, साथ ही आँखों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, तो कैसे बचें इससे? गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी भी पड़ रही है,
तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा अगर ज़रूरत ना हो तो धूप में बिल्कुल ना निकलें। छोटे बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, वृद्धजन और गर्भवती माताएं धूप में जब तक आवश्यकता हो बिल्कुल ना निकलें। और निकलते हैं तो हल्के सूती कपड़े पहने, शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, चेहरा और सिर को ढक कर रखें, पानी पीते रहें, भोजन करके निकले, खाली पेट बिल्कुल ना निकलें। और त्वचा को बचाना है तो निश्चित रूप से अपने को कवर करके रखना पड़ेगा। और लू भी बहुत जल्दी लगती है धूप में ज़्यादा अगर निकल गए, तो उसके लिए प्रबंधन हुआ है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, एम्स, सभी में ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई लू से पीड़ित कोई आ रहा है तो अलग से पृथक वार्ड बनाया गया है। वर्तमान में जिला अस्पताल रायपुर में जिलाधीश महोदय के पहल से एक बहुत बेहतरीन वार्ड बना है, जिसमें बाथ टब भी है, आइस बाथ टब। अच्छा। अगर किसी को बहुत तेज़ बुखार है तो उसमें उसका उपयोग करके उसका बुखार तेज़ी से कम करते हैं। तो ये व्यवस्था शासन के सहयोग से, निर्देश पर लगातार हर केंद्र में की जा रही है। तो बस हमको जागरूक रहना है। हम नहीं चाहते कि लू से पीड़ित होकर हमारे अस्पताल में पहुँचें। अपने आप को बचाएं ताकि अस्पताल की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मेडिकल कॉलेज रायपुर में इस प्रकार की, जिला अस्पताल रायपुर में ये व्यवस्था की गई है। डॉक्टर साहब, अब हम वापस पोषण पर आते हैं। एक व्यक्ति सही पोषण ले और स्वस्थ रहे, उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सही पोषण तो वही है जो हमारे घर में मिलता है, आसानी से मिलने वाली चीज़ें। बस समय पे खाना है, अच्छे से पकी हुई चीज़ें खाना है, और समय पे जो मैं बताया था, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, आधा घंटा अपने लिए देना। और 30 साल की उम्र हो गई है तो अपनी स्वास्थ्य की जांच कराते रहना। तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और काफ़ी समय तक स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छी आपने आज जानकारी दी डॉक्टर साहब, और हमें लगता है कि हमारे दर्शक इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे और संतुलित भोजन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।